अभी तत्काल समय में जब से नेपाल सरकार ने 100 रुपये से ऊपर जो वस्तुएं भारत के सीमावर्ती क्षेत्र से नेपाल को ले जाना है, खरीद कर ले जाना है, उस पर जो कस्टम ड्यूटी लगाई है, इसके कारण से जो सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हैं, जो भारत के तरफ के भी हैं, नेपाल के तरफ भी हैं, उन लोग आंदोलन करने पे लगे हैं। इसके अलावा काठमांडू वगैरह में भी आंदोलन कर रहे हैं इस टैक्स के विरोध में। मैं जहां तक मानता हूं, उन्हें सब्र रखनी चाहिए, इसलिए कि कोई भी देश सशक्त तब तक नहीं हो सकता जब तक वो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होता। आप ऐसे भी देखिए, समाज में एक सच्चा और अच्छा आदमी कितनी अच्छी बातें बोल ले उसका महत्व कम होता है, लेकिन एक अमीर आदमी बुरा बात भी बोले तो दुनिया उसके साथ खड़ी हो जाती है, जमाना उसके साथ होता है। नेपाल एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहा है। नेपाल की सरकार टैक्स का इंतजाम कर रही है। अरे भाई, जब तक रेवेन्यू नहीं आएगा तो पॉलिसी हम कैसे बनाएंगे, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? मतलब ये छोड़ दिया जाए कि आप फ्री में सामान ले जाओ, फ्री में दे जाओ, ये कौन सी बात हो गई? एक्चुअली होता है क्या कि इंसान को जो बैसाखी से चलने की आदत हो जाती है और बैसाखी हटता है तो जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है, क्योंकि टैक्स देने की उन्हें आदत ही नहीं है। भाई, टैक्स दो अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र बनेगा, आप बनोगे। तो अचानक से, हालांकि ये जो टैक्स है कस्टम वाला, ये पहले से बनी हुई है, सरकार तो सिर्फ इंप्लीमेंट कर रही है, और इंप्लीमेंटेशन भी जरूरी है। अगर इंप्लीमेंट नहीं करेगी तो और सारे रिसोर्सेज से टैक्स कैसे कलेक्ट करेगी? एक आगे का फॉरवर्ड कदम कैसे बढ़ाएगी? इसलिए वहां के लोगों को इस वैदेशिक पॉलिसी को समझना चाहिए, आंदोलन न करें, अदरवाइज सरकार दबाव में आ जाएगी। वो अलग चीजें हैं कि वोट बैंक के चलते सरकारें कभी कभी दबाव में आकर के अपनी पॉलिसी बदल देती है या कम कर देती है। अगर ऐसा करती हैं तो ये नेपाल के लिए ठीक नहीं रहेगा, किसी भी देश के लिए। भाई, भारत में भी जीएसटी वगैरह लगाई सरकार ने, यहां भी आंदोलन हुए, लेकिन जो राष्ट्रभक्त हैं, इस वैदेशिक पॉलिसी को समझने वाले, वो विरोध क्यों करेंगे? विरोधी दल के थ्रू आंदोलन कराया जाता है ताकि सरकारें बदनाम हो, सरकारें गिर जाएं। ऐसी परिस्थिति में होता क्या है कि विदेशी तत्व का दखल हो जाता है। नेपाल की जब ज्योग्राफी देखिए, एक तरफ चीन है, एक तरफ भारत है। अभी आज की खबर मैंने सुना कि अमेरिका के कोई मिस्टर पॉल हैं, उन्होंने बोला कि भारत सशक्त नहीं है। ये चाइना के साथ बोला जा रहा है, क्योंकि चाइना को काउंटर नहीं कर सकता, इसलिए वो जो साउथ एशिया है उसमें नेपाल उसके लिए अच्छी जगह मिल गई, इंटरवीन करने के लिए मिल जाएगा, ताकि इस आधार पर नेपाल की भूमि का इस्तेमाल वो चाइना के विरुद्ध कर सकता है। तो इन सारी चीजों को समझना होगा। और ऐसी परिस्थिति में होता क्या है कि देश की संप्रभुता खतरे में पड़ जाती है। इसलिए नेपाली भाइयों से अपील है, सरकार के समर्थन करें, राष्ट्र का निर्माण करें, कर चुकाएं,
कल को भारत सरकार के सचिव मिस्टर जायसवाल है विदेश मंत्रालय के, उन्होंने भी कह दिया कि नेपाल की सरकार अपने हित में फैसला ले रही है, स्वाभाविक लेना चाहिए। जो स्वतंत्र रूप से तस्करी होता है, टैक्सेस नहीं जाते हैं, वो किया जाना चाहिए, जो सरकारें करती हैं। आवाजाही में बाधा नहीं है, अच्छा कदम उठाया। तो इन सारी बातों को जो आप समझते हैं, भाई अच्छा जीवन स्तर कैसे मिलेगा? आज अमेरिका में हर चीज पे टैक्स है, महंगे टैक्स है। टैक्स इतना है कि जो कमाई होती है उसका 60% टैक्स में ही चला जाता है। लेकिन लाइफ स्टैंडर्ड, लाइफ स्टाइल अमेरिकी सरकार पश्चिमी देश दे रही है ना। अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छी सड़कें, बहुत सारी चीजें, एम्प्लॉयमेंट। ये तभी होगा जब राष्ट्र आर्थिक रूप से सशक्त होगा। इसलिए नेपाल सरकार के द्वारा उठाया कदम एक ट्रांजिशनल कदम है। जब कोई सरकार अच्छा कदम उठाएगी तो उसका विरोध होता है। अच्छा कदम, बड़ा कदम, ऐसे जानते हैं जो बड़ी सी जो वृक्ष है, वो जब गिरती है तो धरती हिलती है। या आप कोई अच्छा बड़ा काम करने चलिए, आपको पड़ोसी तंग करेंगे, ऊपर से दोस्ती दिखाएंगे, अंदर से दुश्मनी होगी, आपका हित नहीं चाहेंगे। इसलिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों में पड़ोसी से सावधान रहनी चाहिए। हमारा जो चाणक्य की जो नीति है, वैदेशिक नीति, जिसे मंडल सिद्धांत बोलते हैं, उसमें उन्होंने क्लियर लिखा है कि अपने पड़ोसी राष्ट्र को कमजोर करके रखो, तभी आप शक्तिशाली यानी सुपर पावर बन सकते हैं। और ये कमजोर नहीं है तो कमजोर करने की कोशिश करिए। इसलिए आप देखना कि कोई भी पड़ोसी राष्ट्र में विवाद होते रहता है और एक पड़ोसी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को कमजोर करते रहता है। इसलिए बहुत सीधा होना भी ठीक नहीं होता। एक विवेकशील, रैशनल होना बहुत जरूरी है। जंगल में भी जो टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियां हैं उसे लोग नहीं काटते, सीधी लकड़ी को ही काटते हैं। कहने का मतलब यह है कि सरकारें, चाहे भारत सरकार हो, नेपाल की सरकार हो, भूटान की सरकार हो, कोई भी सरकार अपनी राष्ट्रीय हित देखती है। और राष्ट्रीय हित में ना कोई किसी का दोस्त होता है, ना कोई किसी का दुश्मन होता है, अपना हित होता है। नेशनल इंटरेस्ट इज द सुप्रीम इंटरेस्ट। इसलिए ये लोग, वहां के लोग, मैं अपील करूंगा विरोध ना करें, राष्ट्र को आगे बढ़ने दें। राष्ट्र आगे तभी बढ़ेगा जब आर्थिक से सशक्त होगा, दुनिया सुनना स्टार्ट करेगी। वैसे भी अभी नेपाल दुनिया के लिए जिज्ञासा का विषय है।